जब हुस्न और जवानी एक होटल के कमरे में मिलते हैं तो फिर क्या होता है? ये कहानी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 1623 की, जहां एक शाम प्यार और जज्बात से लबरेज दो दिल मिले और सारी सीमाएं पार कर गए। इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। शाम के धुंधलके में मुंबई के एक लग्जरी होटल के बार में रिया बैठी थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और नजरों में एक अजीब सा इंतजार। तभी दरवाजे से राहुल अंदर आया, काले सूट में, हल्की दाढ़ी और आंखों में गहरा आत्मविश्वास। उनकी निगाहें टकराईं और जैसे कोई अदृश्य करंट दौड़ गया। राहुल सीधा बार के काउंटर तक पहुंचा, उसके ठीक पास। रिया ने पूछा, क्या लोगे? राहुल ने हल्की आवाज में कहा, रेड वाइन, और शायद तुम्हारी कंपनी भी। रिया मुस्कुराई, एक चंचल चमक उसकी आंखों में आई। अगर तुम अपना दिल संभाल सकते हो तो क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। राहुल ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, देखते हैं कौन पहले काबू खोता है। बार में हल्की मध्यम रोशनी थी, सांसें गहरी होने लगीं और दिल की धड़कनें तेज। राहुल ने रिया की उंगलियों को अपने स्पर्श से महसूस किया और जैसे ही उसने उसके कान के पास आकर कहा, तुम्हारी खुशबू कातिलाना है, रिया के होठों पर हल्की कपकपी दौड़ गई। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं था, सिर्फ नजरों की बातचीत। एक बेचैन खिंचाव, एक अधूरी चाहत जो सिर्फ पूरी होने का इंतजार कर रही थी। होटल के बार में हल्का म्यूजिक चल रहा था। रिया और राहुल के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं बची थी। उनकी निगाहों की गर्मी माहौल को और सुलगाने लगी थी। राहुल ने धीरे से उसकी वाइन का ग्लास उठाया, उसकी जगह अपनी ड्रिंक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, स्वाद बदलकर देखो, शायद पसंद आ जाए। रिया ने एक हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में खेल का न्योता था। उसने ग्लास थामकर धीरे से एक घूंट लिया और राहुल की ओर झुककर कहा, इंटरेस्टिंग, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। राहुल के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। वो उसकी ओर थोड़ा और झुका, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए हल्की फुसफुसाहट में कहा, चलो फिर इसे किसी और जगह एक्सप्लोर करें। रिया ने पूछा, और कहाँ? राहुल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, इस होटल के किसी बंद कमरे में। होटल का कमरा नंबर 1623 खुलते ही राहुल ने दरवाजा बंद किया और रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं, दिलों की धड़कनें तेज हो गई। रिया की उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर तक पहुंची और राहुल ने उसके बालों को हल्के से पकड़कर उसे अपने और करीब कर लिया। उसके होंठ रिया के गर्दन के पास आए और एक हल्की सांस भरते हुए उसने कहा, तुम्हें पता था कि ये होने वाला है ना? रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए फुसफुसाया, हर चीज प्लान नहीं होती, कुछ फील की जाती है। राहुल ने उसकी कमर को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और उनके बीच का फासला मिटता चला गया। रिया के नाखून राहुल की पीठ पर गहरे एहसास छोड़ रहे थे और राहुल के होंठ उसकी स्किन पर एक जलती हुई सरसराहट फैला रहे थे। बेड के पास पहुंचते ही राहुल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और हल्के से उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, रात अभी लंबी है और मुझे तुम्हें हर लम्हा महसूस करना है। रिया ने उसकी आंखों में देखा, उसकी उंगलियां राहुल के चेहरे को छूते हुए उसके होठों तक आईं। वो मुस्कुराई, फिर देर किस बात की? उसके बाद वो कमरा सिर्फ सांसों की सरगम, पैशनेट फुसफुसाहटों और एक बेबाक रात की गवाही देने वाला था। कमरा नंबर 1623 की मध्यम रोशनी में बाहर शहर की लाइटें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। राहुल ने अपनी उंगलियों से रिया की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी ये खामोशी सब कुछ कह रही है। रिया की सांसें तेज थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान, तो सुन लो, बिना बोले। राहुल के होंठ धीरे से उसके होठों से मिले, पहले हल्के, फिर गहरे, जैसे कोई भूखा एहसास सालों बाद तृप्त हो रहा हो। रिया की उंगलियां उसकी गर्दन के पीछे जाकर उसे और करीब खींचने लगीं। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था।
राहुल की हथेलियां उसकी कमर से होकर उसकी पीठ तक पहुंची और उसकी गर्माहट ने रिया के भीतर सिहरन पैदा कर दी। हर पल के साथ उनका स्पर्श गहराता जा रहा था। रिया के हाथ उसकी शर्ट के बटन खोलते जा रहे थे और राहुल की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। राहुल ने उसके बालों को पीछे किया, उसकी गर्दन पर हल्के स्पर्श के साथ कहा, ये पल बस हमारा है और मुझे इसे थामे रखना है। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तो फिर मुझे जाने मत देना। और फिर उस रात वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक एहसास था जिसमें वक्त रुक गया था और दो लोग एक दूसरे में खो गए थे, बिना किसी डर, बिना किसी नाम, बस एक बेबाक चाहत के साथ। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स लिखकर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।